तो भारतीय राजनीति में इस वक्त राघव चड्ढा का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और जो मामला सुर्खियां बटोर रहा है उस मामले पे संजय राउत अपना बयान ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार भी संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तो बीजेपी सपोर्टर्स बुरी तरह भड़क गए हैं। संजय राउत के घर मैत्री पहुंचकर बहुत बड़ा तांडव मचा दिया है और तो और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन को भी दखल देनी पड़ी। तो संजय राउत ने आखिर अमित शाह और पीएम मोदी के लिए ऐसा क्या कह दिया आपको भी बताते हैं। और संजय राउत के इस बयान के बाद बीजेपी सपोर्टर्स ने कैसे संजय राउत की क्लास लगाई आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, वहीं बीजेपी इसे अपने बढ़ते प्रभाव का संकेत मान रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराने की संभावना है क्योंकि ये मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और कानूनी पहलुओं से भी जुड़ा है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच शिवसेना यूवीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने बीजेपी की तुलना महाभारत के राक्षस बकासुर से कर दी, साथ ही साथ बेशरम तक कह दिया। दरअसल संजय राउत ने बार बार बीजेपी का नाम लिया। यहाँ पर उनका बीजेपी से सीधा मतलब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह था और राउत बार बार कहते रहे कि ये दोनों महाभारत के राक्षस बकासुर हैं जिनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। राउत ने कहा कि बीजेपी की राजनीति को एक शब्द में बेशर्मी कहा जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी बिना किसी शर्म के विरोधी दलों के नेताओं को डराकर धमकाकर जेल का डर दिखाकर अपने साथ ले रही है, वरना कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। मुझे भी डराया गया था, धमकाया गया था, मुझे जेल तक भेजा गया, लेकिन मैं इनके दबाव में नहीं आया। और राघव चड्ढा जैसे दोगले इंसान इनके दबाव में आ गए और इसी वजह से वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए हैं। संजय राउत ने बार बार यहाँ पर अमित शाह और पीएम मोदी को बकासुर कहा, राक्षस कहा, जिसके बाद तो बीजेपी को पसंद करने वाले लोग काफी बुरी तरह भड़क गए। मुंबई से खबर आ रही है कि बीजेपी पार्टी को पसंद करने वाले फैंस और सपोर्टर्स ने संजय राउत के घर का घेराव किया। संजय राउत के घर मैत्री के बाहर काफी तांडव मचा, काफी भीड़ जमा हो गई और संजय राउत के खिलाफ काफी नारेबाजी भी हुई, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी को आना पड़ा और पूरे मामले को संभालना पड़ा। ये विवाद काफी देर तक चलता रहा। काफी देर तक संजय राउत हाय हाय के नारे लगते रहे। संजय राउत के खिलाफ काफी देर तक बयानबाजी होती रही। अब संजय राउत हमेशा से अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके बयान कई बार लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं। जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह की राक्षस बकासुर से तुलना की है वो वाकई में किसी को भी हैरान कर सकती है। और यही वजह है कि सपोर्टर्स ने जाकर राउत के घर का घेराव किया और वहाँ पर काफी हंगामा मचा दिया। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा वाकई में दबाव में बीजेपी में शामिल हुए हैं या फिर वो बीजेपी की राजनीति से प्रभावित होकर बीजेपी में गए हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी की घटक पार्टी एनसीपी-एसपी की नेता सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और ये मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं है। ये ऐसी मुलाकात है जिसके बाद उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी में और भी बड़ा भूचाल आ गया है। दरअसल सुप्रिया सुले यहाँ पर पहुंची तो इसलिए थी कि वो उद्धव ठाकरे को मना सके कि उद्धव ठाकरे खुद ही एमएलसी चुनाव लड़े ताकि सारी परेशानी ही खत्म हो जाए, सारी बहस ही खत्म हो जाए। लेकिन सुप्रिया सुले का मकसद सिर्फ इतना नहीं था, बल्कि सुप्रिया सुले का मकसद यहाँ पर संजय राउत के खिलाफ बयानबाजी भी करना था। वही संजय राउत जिन्होंने हाल ही में शरद पवार को राज्यसभा पहुँचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। वही संजय राउत जो कि हर बार शरद पवार के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा मदद को तैयार रहते हैं। उन्हीं संजय राउत के खिलाफ बैटिंग करने के लिए सुप्रिया सुले मातोश्री पहुँची। अब मातोश्री में क्या कुछ हुआ वो भी बताते हैं। दरअसल जैसे ही सुप्रिया सुले पहुँची तो वैसे ही उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए अंदर चली गई और उद्धव ठाकरे को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि वो खुद एमएलसी चुनाव लड़े ताकि कांग्रेस जो बार बार उछल रही है कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, कांग्रेस बिल्कुल शांत हो जाएगी और कांग्रेस जो बार बार आंखें दिखा रही है वो भी उनका आंखें दिखाना बंद हो जाएगा। सुप्रिया सुले ने ठाकरे से विधान परिषद चुनाव लड़ने की अपील की और कहा कि उनका अनुभव राज्य को आगे
में भी मार्गदर्शन देता रहेगा। और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सुप्रिया सुले ने आदित्य ठाकरे का भी पक्ष लिया। सुप्रिया सुले ने आदित्य ठाकरे को सपोर्ट करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे दिल से चाहते हैं कि उनके पिता ही एमएलसी चुनाव लड़े, ताकि एमएलसी सीट उनकी पार्टी के नाम रहे, क्योंकि राज्यसभा सीट तो शरद पवार के पास चली गई। इसीलिए आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि एमएलसी सीट किसी भी कीमत पे गवा ना दे। इसीलिए वो भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे ही एमएलसी का चुनाव लड़े। आदित्य ठाकरे सूरज चौहान का नाम सिर्फ इसीलिए आगे ला रहे हैं कि ताकि कांग्रेस बहस करे और उद्धव ठाकरे मजबूर हो जाए एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए। अब सुप्रिया सुले ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे की तो तारीफ कर दी, आदित्य ठाकरे की रणनीति की तो तारीफ कर दी, लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन सपकाल को लेकर संजय राउत पर सवाल उठा दिए। सूत्रों की माने तो सुप्रिया सुले ने बातों बातों में उद्धव ठाकरे से कहा कि आखिर संजय राउत हर्षवर्धन सपकाल से अकेले अकेले कैसे मिल लिए और कैसे उनको कन्वेंस करके वो मातोश्री तक ले आए, और कैसे सपकाल और राउत ने आपको कन्वेंस करने की कोशिश की। क्या आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पर संजय राउत के मन में कुछ और चल रहा है? सूत्रों की माने तो यहाँ पर सुप्रिया सुले ने बातों ही बातों में संजय राउत के खिलाफ काफी फील्डिंग की, और संजय राउत और कांग्रेस के बीच जो बातचीत का माहौल बढ़ रहा है, मुलाकातों का दौर बढ़ रहा है, उन सब की पोल पट्टी खोलने की कोशिश भी यहाँ पर सुप्रिया सुले की तरफ से की गई। सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे को मक्खन लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है, जिनकी सदन में मौजूदगी से महाराष्ट्र और विधानमंडल दोनों को लाभ होगा। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे आप एक मंझे हुए नेता हैं, आपका एक्सपीरियंस राज्य को मार्गदर्शन देता रहेगा और एमएलसी के कामकाज को और आगे बढ़ाएगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सकारात्मक विचारधारा लेकर चले और एक बार फिर से एमएलसी के लिए अपने नाम का पर्चा भर दें। अब सुप्रिया सुले जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे को मक्खन लगाती रही, आदित्य ठाकरे को सपोर्ट करती रही, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं संजय राउत और कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ बोलती रही, उनकी पोल पट्टी खोलती रही, उनके बीच में हुई डील का भी जिक्र करती रही। हालांकि ये डील क्या है क्या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन खबर यही है कि कांग्रेस और संजय राउत के बीच में कुछ चल रहा है और इसी को लेकर सुप्रिया सुले ने यहाँ पर सवाल भी उठाए। तो आपका इस पूरी मुलाकात पर क्या कहना है? क्या सुप्रिया सुले यहाँ पर दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जैसा फायदा उठाने आई है? सुप्रिया सुले के मन में ये तो नहीं है कि कहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे लड़ते रहे और ये एमएलसी की सीट एक बार फिर से शरद पवार की पार्टी को चली जाए, यानी कि राज्यसभा भी उनकी और एमएलसी भी उनकी। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।